हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ आपका पेपर कैंसिल हो गया था, दोबारा से कराया जाना है 25 नवंबर को। उसमें मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो इस वीडियो से आपके कम से कम नहीं तो 4 से 5 नंबर तो आपके एग्ज़ाम में बनने ही वाले हैं। दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम में होता क्या है कि क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, लेकिन आप लोग क्या होता है कि बस थोड़ा सा आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, या फिर आप रफ वर्क ज़्यादा करने लग जाते हो। उसकी वजह से आपका पेपर में, मैथ के पेपर में ऐसा होता है, लोगों को आता आता क्वेश्चन छूट जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है आपको उन्हें रफ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पहले कॉपी में उनको सॉल्व कर लीजिए जो ईजी हैं, और जो आपको लगता है हाँ ये गलत होने के चांसेस हैं तो आप उस पर कॉपी पे कचरा मत कीजिए। जो पीछे रफ वर्क करने के बाद आप उसको फिर अच्छे तरीके से लिखिएगा अपने पे। तो ये सारे देखिए, इसमें कुछ मेरे पास सीरीज़ है, आपके पास गाइड है ये मेरे पास। अगर आपके पास सीरीज़ हो तो आप सीरीज़ से भी पढ़ लीजिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके अति लघु में पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने भी सेकंड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लोगों को क्या होता है, आपको पता तो है कि भाग क्या होता है, गुणा क्या होता है, लेकिन आप वर्ड्स में उनको लिख नहीं पाते हो। तो ये जो गुणा किसे कहते हैं, अपवर्त, भाज्य, भाजक, इस पर भी थोड़ा एक नज़र डाल लीजिए। बस एक नज़र डालने से आपको दिमाग में बैठ जाता है हाँ चीज़ें हैं क्या। तो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर का। और सबसे बड़ी चीज़ होती है समीकरण। लोग इक्वेशन में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम कर जाता है। तो इक्वेशन और जो इस टाइप के वीडियोस क्वेश्चन होते हैं कि अज्ञात राशि आपको ज्ञात करनी होती है, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है इसकी इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। तो जैसे कि देखिए, ये वाला एक क्वेश्चन है कि आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि आर्यन की वर्तमान उम्र 28 वर्ष हो तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा करके बताती हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे कि इसमें पहले पूछा क्या है कि आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है ना। तो श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे आप कुछ लोग गलती करते हैं, आर्यन की उम्र मान लिया, माना आर्यन की, नहीं, श्याम से 5 वर्ष अधिक है ना, यानी कि श्याम जो है उस पर आप +5 करोगे तो आप श्याम को मानो कि माना, लिखता है इस तरह से आपको लिखना है, माना श्याम की, थ्योरीज का ध्यान दीजिए, मैथ में क्या होता है स्टेप के भी नंबर मिलते हैं आपको, बराबर x वर्ष, ठीक है। श्याम की उम्र आपकी x वर्ष है। अब क्या बोला है कि आर्यन की जो उम्र है वो श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि श्याम की जब x है तो उससे 5 वर्ष अधिक, यानी कि x + 5 ही तो लिखोगे ना आप, देन तो तब लिख लीजिए आप, तब आर्यन की उम्र बराबर कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष। अब ये तो होता है, पहले आपको चर राशियां बना लेनी होती है, इस तरीके से आपने चर अचर जो भी था आपने बना लिया। इसके बाद आप कंडीशन देखिए, इसमें एक शर्त जरूर लिखी होती है, यदि आर्यन की वर्तमान उम्र 28 वर्ष हो तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, ठीक। अब आर्यन की वर्तमान उम्र अगर 28 लिखा है तब आपको करना क्या है, आर्यन की उम्र कितनी है, x + 5 है, ठीक है। ये जो आर्यन की उम्र है ये x + 5 है, और वर्तमान में कितनी है, 28 है, तो x + 5 = आपको 28 कर देना है। ये आर्यन की उम्र है ना, और वर्तमान में 28 है, तो x + 5 = 28 करना है आपको। अब आपको ये तो अच्छे से पता है कि आपको x का मान निकालने के लिए इधर का उधर करना ही है, बस आपको 28, इधर प्लस में है तो उधर ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये तो आपको अच्छे से पता ही है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 23 आएगा, आराम से आ गया 23, आ गया कि नहीं। अब कितना इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको सबसे ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत कहाँ होती है, पहले तो आप अपनी राशियाँ मेंटेन कर लीजिए, जो आपको अचर राशि बनानी है इस पर आप ध्यान दिया करिए। जो बोला है कि इससे 5 वर्ष अधिक है या उससे 5 कम है या उसका 2 गुना है, आप उसी का ही x मानेंगे, देन x करके जो आपको सेकंड वाला कंडीशन दी है कि अगर आपने श्याम मान लिया, श्याम का x वर्ष, तो आर्यन की x + 5 आपको कर देना होता है। अब उसके बाद जो कंडीशन दी है उसके बाद इस हिसाब से आपको इसे अप्लाई कर लेना है कि x + 5 = 28 है, किसका, आर्यन का x + 5 है ना, तो आर्यन का ही तो 28 हुआ। अब 28 से आप 5 माइनस कर दोगे तो निकल आएगा 23। आर्यन की उम्र तो दी हुई थी 28, और अब निकल आई है श्याम की, क्योंकि आपके क्वेश्चन में तो श्याम की ही उम्र ज्ञात करने को बोला है ना, तो आपकी श्याम की निकल आई x = 23। एक क्वेश्चन, एक गांव में प्रत्येक संयुक्त परिवार 2x वृक्ष लगाता है। यदि गांव में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या 30x है तो उस गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए।
अब देखिए आपको इस तरह से कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो आप इसमें देखिए कंडीशन, बस कंडीशन के हिसाब से पहले सारी चीज़ें आप लिख लीजिए जैसे जैसे लिखा है। क्या लिखा है, एक गांव के प्रत्येक संयुक्त परिवार 2x वृक्ष लगाता है। कितने वृक्ष लगाता है, एक संयुक्त परिवार द्वारा लगाए वृक्ष कितने हैं, बोला है 2x। यदि गांव में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या 30x है, तो गांव में परिवार या संयुक्त परिवार आप कुछ भी लिख लीजिए, अभी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, कितने हैं, 30x हैं। तो उस गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। कितना इजी सा क्वेश्चन है। मतलब वही बात हो गई कि एक चीज़ आपकी 2 रुपए की मिल रही है, आपने उसको जो है 30 खरीद लिया, 30 आपने वही चीज़ खरीद ली, तो कितने की मिलेगी, क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। जब आपको देखिए एक चीज़ दे करके कई सारी चीज़ें पूछे तो आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना होता है। एक संयुक्त परिवार 2 वृक्ष लगाता है, गांव में परिवार है 30x, तो टोटल कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है आपको। 30x से 2x का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो टोटल आप लीजिएगा यहाँ पे थ्योरी की, गांव में, पहले मैं थ्योरी लिख देती हूँ, गांव में लगाए गए वृक्ष बराबर 2x इंटू 30x, टोटल कितना हो गया 60x स्क्वायर। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको कंडीशन समझने की ज़रूरत है। तो देखिए आप दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन ये है, सर्व समीका बेस्ड है, कि आपको इसमें दिया हुआ है कि 3x x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x एक सर्व समीका है, आपको इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको अच्छे से पता है x की वैल्यू रखनी होती है। आप x की वैल्यू आप 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, बस ये बराबर ये आपका आना चाहिए। तो चलिए x की वैल्यू 1 रख के देख लेते हैं कि क्या आता है। ये आपका प्लस रहेगा, सॉरी। अब आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। x का मान x बराबर 1 रखने पर पहले इस तरह से आप लिख दीजिएगा, लिखने का भी बहुत असर पड़ता है। 1 कर दीजिए, x इसकी जगह पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 1। ठीक है, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो आपका 3 ही आ जाएगा। 1 और 1 ये जुड़कर क्या होगा, 2 हो जाएगा, इंटू 2। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, आपको पता है, तो यहाँ पे भी 3 ही आ जाएगा। उसके बाद 3 से 1 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर 3 3 6। तो आपका क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका हो गया। तो ठीक है, अतः आप यहाँ पे लिख दोगे, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, उपर्युक्त जो आपका ये दिया हुआ है यह सर्व समीका है, ऐसा सिद्ध हुआ। आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, अब मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे कुछ राइटिंग का ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। फिर आपको ऐसे लिख के दे देगा कि अब ये जो लिखा हुआ है समीकरण ये सर्व समीका नहीं है, ऐसा प्रूफ कीजिए। फिर आपको प्रूफ करना है, फिर आपको वही चीज़ करनी है जैसे आपने इस क्वेश्चन में की थी। आपको x की वैल्यू रखनी है, विभिन्न मान रखने हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है ये मेरा गलत तो नहीं हो गया, तो आप कहीं और रफ पे वर्क करके या फिर आप यहीं इसके नीचे x की वैल्यू आप 2 रख लीजिए। तो क्या होगा, बार बार आपका ये और ये बराबर ही आएगा किसी भी कीमत पे। फिर आप यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखने पर, मोस्टली लोग 1 रखते हैं क्योंकि क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है आपका। ठीक है, फिर आप यहाँ पे x की जगह आपने 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इधर तो कुछ है नहीं, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आएगा। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। एक में से एक गया, आपका कितना आएगा, 0 आएगा ना, ये 8। अब देख लीजिए, आपका ये और ये बराबर तो है नहीं, अतः सर्वसमीका नहीं है। ठीक है ना, आप इस तरीके से लिख दीजिए, ये सर्वसमीका आपका है। अब चलिए एक त्रिभुज का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज का एक क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल कितना है,
2480 वर्ग मीटर। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है और दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको क्या होगा कि पूछा है बनाने वाली भूमि का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले तो आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके लिए याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत इजी सा है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से। आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज के आकार वाली भूमि का क्षेत्रफल कितना है, वो पहले से दे दिया, यानी क्षेत्रफल यहाँ पे पहले से मेंशन कर दिया। तो क्षेत्रफल कितना है हम लिख लेते हैं। कितना है? 2480 इज इक्वल टू क्या? 1/2 इंटू आपको यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है, तो दूसरी भुजा का आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक भुजा की आप को कुछ भी, चाहे आप आधार की जगह रख लीजिए चाहे ऊंचाई की जगह रख लीजिए। उसने बोला है एक भुजा की लंबाई, आपको उसने मेंशन नहीं किया है, दोनों में से किसी की भी जगह रख लीजिए। चलिए मैं आधार की जगह ही रख लेती हूँ। 124 है इंटू ये आपका ऊंचाई, तो कुल मिला के आपको ऊंचाई फाइंड आउट करनी है इसकी दूसरी भुजा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, 2480 इंटू 2। तो अब ये यहाँ गुणा कर रहा है, देखिए ये भाग कर रहा है तो ये यहाँ इसके साथ गुणा करेगा, और ये यहाँ गुणा कर रहा है तो ये यहाँ इसके साथ भाग करेगा। ये आ जाएगा नीचे, अपॉन में आ जाएगा ये 124 इज इक्वल टू क्या? ऊंचाई आपकी। अब आपको इसको ऐसे सॉल्व कर लेना है। अब आप इसको, और जब इसको कट करोगे तो आपका आंसर आएगा ऊंचाई इज इक्वल टू 40 मीटर्स। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है और इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने लिखा होता ऊंचाई तो आप ऊंचाई की जगह रखते, और चाहे आप ऊंचाई की जगह रखो चाहे आप आधार की जगह रखो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपने खूब पढ़ा होगा 9th 10th में, आपका 10th में ये क्वेश्चन था कि बिंदुओं से जो त्रिभुज बनते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत संभाल कर आपको करने की कोशिश करनी होता है, बस आपका आंसर तुरंत ही आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि बिंदुओं 0, 4, 0, -4 और 6, 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आई होप आपको अभी तक लर्न होगा, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख दे रही हूँ। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप ये मत कहिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, देखिए ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब आप त्रिभुज का जब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हो, परिमाप का अलग होता है, क्षेत्रफल का अलग होता है। ये है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये आपका है ओनली त्रिभुज, यानी किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, ये उसका क्षेत्रफल है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, मतलब आपका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में देखिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा लेंदी फॉर्मूला है, मुझे तो लर्न नहीं हो रहा है, आपको x से स्टार्ट करनी है, x1 लिखना है, 1 के बाद आपको स्टार्ट करना है 2 से, 2 3। ठीक है, तो आप इस तरीके से रखोगे y2 माइनस y3, आपको फिर यहाँ पे x1 रखा तो यहाँ पे x2 फिर यहाँ पे रखने के बाद x3। अब बस ध्यान देने की ज़रूरत इतनी है कि जो अंदर का आपका y रखा आता है वो x1 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना, तो y2 y3, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद फिर 1, वापस से फिर वही सर आपका रोटेशन चालू हो जाता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको रट सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है, मुझे तो नहीं लगता आपको याद करने के लिए इसके लिए भी कोई ट्रिक चाहिए। तो चलिए बस करना क्या है, जो आपके बिंदु हैं, बिंदु इसमें जो दिए हुए हैं मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। 0, 4 -4 0, इसमें से आप मान लीजिए इनको y1, x2 y2 x3 y3। ठीक है, बस अब आपको ऐसे रख देना है यहीं पे सारी चीज़ें। 1/2
x1 आपका क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। y2 यानी कि ये क्या क्या दिया हुआ है आपका, -4 दिया हुआ है। -4 लिखा है तो आपको -4 ही लिखना है, ये नहीं कि आपने ओनली 4 लिख दिया। कैलकुलेशन आपका गड़बड़ हो जाएगा, सारे क्वेश्चन की ऐसे की तैसी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कि मैंने तो सही किया, आंसर क्यों नहीं आया मेरा। फिर क्या होता है, अंदर माइनस होता है। इसके बाद क्या होता है, y3 आपका y3 क्या है, 0 है, प्लस x2 की जगह क्या है, x2 की जगह भी 0 ही है। फिर इसके अंदर क्या होता है, y3 कहाँ है, ये भी 0। y1 ये रहा y1 आपका -4 प्लस x3 आपका 6 है, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, y1 होता है, तो y1 आपका 4 है, y2 आपका -4 है। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए कि आपका यहाँ पे तो माइनस होता ही है, और जब इसकी वैल्यू भी -4 है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 -0 आप समझ सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा। पहली बात तो 0 से किसी भी संख्या का गुणा कराने पे 0 ही आता है, तो चुपचाप 0 लिख दीजिए। फिर 0 से भी किसी भी संख्या का गुणा कराने से 0 ही आता है, यहाँ भी आप 0 लिख दीजिए खामोशी से। उसके बाद क्या है, 4 4 8, 8 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, चलिए एक बार मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। 6 ये है, 4 4 8 ये, 1/2, 0 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो 8 छंग कितना होता है। अब आप इसको इससे काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8 = 24, ये आ गया, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि ये जो 3 बिंदु दिए हुए थे, इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आएगा आपका 24। एक क्षेत्रफल आपका पूछता है आधार के हिसाब से, पूछता है ऊंचाई के हिसाब से, और ये आपका बिंदु के हिसाब से क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है, लोग अक्सर इसमें चकरा जाते हैं कि अरे भाई क्या पूछ दिया, कैसे करें इसको, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। देखिए आपको इसको सॉल्व कैसे करना होता है। पहला आपका क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का पहले आप क्षेत्रफल ले लीजिए, क्योंकि पूछा है ना कि कितने काटे जा सकते हैं, तो इसमें आपको पहले क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप देख लीजिए, पहले तो आप 9 वाला निकाल लीजिए कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए भाई, जो आपका वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि जो आपका 9 सेंटीमीटर है, इसी 9 का क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर आपका कितना आता है, 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अब दूसरा आपका क्या दिया हुआ है कि 3 भुजा वाले, तो 3 भुजा वाले का भी आप सेंटीमीटर का निकाल लीजिए क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, इसका भी आप स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, 3 3 का 9 होता है, ठीक है। तो अब पूछा है कि इतने में से जो इसका है, इस वाले से इसका कितना बनेगा, कितने वर्ग बनेंगे। आप इसका मतलब समझ ही रहे हैं, जब आपको कुछ अमाउंट दे करके पूछा जाता है कि इतने का कितना निकलेगा, यानी बंटवारा वाली बात होगी ना, तो जहाँ बंटवारा वाली बात होती है वहाँ पे आपको डिवाइड करना होता है। तो चलिए 81/9 कर लेते हैं, कितना आएगा, 9 आएगा। समझ में आया कि नहीं, मैं आपको फिगर से समझाती हूँ। देखिए कि जैसे कि कोई मान लीजिए कि ये आपको दिया हुआ है, एक वर्ग ये है, इसकी क्या है, 9 सेंटीमीटर भुजा है, वर्ग है ये, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इतने सेंटीमीटर के जो भुजा वाले जो एक भुजा का वर्ग है, जब इसमें 3 सेंटीमीटर के भुजा वाले वर्ग काटेंगे तो कितने कटेंगे। 3 सेंटीमीटर खुद ही सोच लीजिए, जो 9 है आप इसका 3 डिवाइड करोगे, 3 3 3 इधर करोगे, 3 3 3 इधर करोगे, तो ये देखिए 2 लाइन इधर खींच लीजिए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा भी दिया कि इसी तरीके से होता है, इस क्वेश्चन का यही मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है ये।
दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है ये, आपको ऐसे इस तरीके से कुछ पद दे दिए होते हैं चर और अचर राशि, उसके बाद आपको लिखा होता है कि आप इसको सरल कीजिए। जो लोग बोलते हैं कि मुझे तो बिल्कुल मैथ नहीं आती, मैंने बायो लिया था या फिर मेरा बीए मैंने किया है, मतलब समझ रहे ना, उनका होम साइंस होता है तो मैथ से बहुत डरते हैं। अरे ये तो बहुत ज़्यादा इजी, कम से कम इसे तो मत छोड़ो। आपको इतना पढ़ के जाइए, मैं नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लो, जो लोगों को मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है कम से कम इतना तो पढ़ के जाइए कि आप खुद से 12 नंबर अपना ला सको। उसके लिए किसी पे डिपेंड मत रहो भाई, वो अपना खुद से आप कवर कर लो। ये कितना ईजी क्वेश्चन है। देखिए अगर जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले आप इनको तोड़ के पूरा लिख दीजिए, ये ब्रैकेट वगैरह हटा दीजिए। x माइनस 2y प्लस 3y माइनस एक्स। अब ये माइनस है तो 3 के आगे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होने के बाद आपका क्या आता है, माइनस ही आता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब ये अंदर जाएगा तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, प्लस आता है, आपको अच्छे से पता है, आपको प्लस लिख देना है, क्या, प्लस 2y। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। x यहाँ है, x यहाँ है, ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, देख लीजिए आप, ये x प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस ऐसे ही कट जाएंगे। आप ऐसे लिख भी सकते हो काट के, उसके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे काट भी सकते हो। ये क्या है 2y, ये माइनस में है और ये प्लस में है। देखिए ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है, खूब लंबा सा ये आपको लिख के दे देगा, आपको लगेगा बड़ा हाई फाई क्वेश्चन आ गया। जो लोग मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जिनको आती है उनको तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, सब कुछ कट पिट के जीरो आ जाता है, अक्सर ऐसा होता है, बस आप उसको तोड़ के लिख दीजिए, खोल के लिख दीजिए। देखिए 3y प्लस का 3y माइनस का कट गया, आ क्या गया, जीरो। कितना चिंदी सा क्वेश्चन है, मतलब 2 लाइन, ओनली 2 लाइन्स में ये सॉल्व हो गया, और आप मैथ से भागते हो। क्या है इसमें, बस आपको ब्रैकेट खोल करके सारी चीज़ें सारा आपने लिख दिया, उसके बाद आपका कट पिट के जीरो आ गया। ये तो आप खुद से कर ही सकते हो ना, उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो लोग बीए किए हैं, जिन्होंने बायो से मतलब समझ जाओ, उनको लगता है हाँ यार मैथ कैसे मैं मैथ करूँगा। मेरे क्लास में भी ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं, मैथ के लिए वो दूसरे पे डिपेंड हो जाती है। डिपेंड मत हो यार किसी पे, खुद से सॉल्व कर लो। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि दो संख्याओं का अंतर 48 है और इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है और शेषफल 0 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए, अब आपको ये दिया हुआ है, माना संख्याओं का अंतर ये है, संख्या तो आपको दी नहीं है, तो सबसे पहले आपको संख्या मान लेनी है। माना संख्या, एक संख्या बराबर ठीक है, दो संख्याओं का अंतर है, तो पहली संख्या आपकी x है, तो जब उनका अंतर 48 है तो आप क्या करेंगे, अगर 48 में x आप जोड़ दोगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो इसका मतलब संख्या दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी x प्लस 48, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर दिया है। अब प्रश्न की शर्त पढ़िए, पहले तो आपको ये चीज़ें अच्छे से बना लेनी चाहिए। अगर आपका यही गड़बड़ हो गया ना तो आपका पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, आंसर आपका गलत ही आना है। इसलिए इसको आप जो आप पहले चर या अचर राशि बनाते हो उसको बनाने में आप बिल्कुल सोच समझ के आप उसको बनाया करिए। आपकी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होगी भाई, अंतर दिया है ना 48 का, तो 48 में आप x जोड़ दोगे तो दूसरी संख्या आ ही जाएगी। अब शर्त क्या दी है कि इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में भाग देने पर, ये तो x है, x में 48 जोड़ेंगे तो बड़ा कौन होगा भाई, x में 48 जुड़ा हुआ है, बड़ा ये हुआ, तो बड़ी संख्या में से, पहले लिख लीजिए, एक एक चीज़ लिख लीजिए, इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या आपकी x है, छोटी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, भागफल आपका आता है, कितना आता है, 5 आता है। ये हो गया। अब आपकी ये कंडीशन भी आपने लिख ली, अब आपका कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। फिर आपको करना क्या है, अगर 5 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, जानते हो किसी भी चीज़ के आगे कुछ नहीं है तो आप उसके आगे 1 अपने आप से ऐड कर सकते हो। तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, x का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, हो जाएगा 5x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 48। x को x के साथ लाइए, 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, यहाँ पे 5x में से x माइनस हो जाएगा तो आपका आएगा कितना, इस तरीके से आपको दिख नहीं रहा होगा, इस तरह से देख लीजिए, 5x में से x गया, आपका आएगा 4x इज इक्वल टू 48। चाहे आप इसको यहाँ पे लाके अपॉन में करिए, सॉरी दूसरे स्टेप में आपको बताती हूँ, 48 अपॉन 4 क्या आ जाएगा,
12 चौके 48 होता है ना। तो देखिए आपका x की वैल्यू आई है। अब ये नहीं कि आपने यहीं पे छोड़ दिया, आपकी x की वैल्यू आई है कि आई है 12 आई है। अब आपका दूसरी संख्या क्या था कि 48 में अगर आप x जोड़ दोगे तो चलिए आप दूसरी संख्या भी निकाल लीजिए ना, ये तो पहली संख्या निकली। दूसरी संख्या, सॉरी देखिए लैंग्वेज पे मत जाइएगा, मैं जो उल्टा सीधा लिख दे रही हूँ, मुँह से तो मैं सही बोल रही हूँ, आप वही सुनिए। दूसरी संख्या इज इक्वल टू 12 + 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 2 10 4 1 5 1 6, 48 12 60 होता है। तो अब देखिए कंडीशन क्या लिखा हुआ है, इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है, 5 आता है। तो हो गया ना, आपकी छोटी संख्या 12 है, जब आप छोटी संख्या ये जो बड़ी संख्या से भाग दिलवाते हो तो कितना आएगा भागफल, 5 ही तो आता है ना, 12 पंचे 60। ये देखिए आपका प्रूफ भी हो गया। तो आपका आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप मुझे कमेंट करोगे, आप किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, स्पेशली किसी जो इसका मैथ का आपका चैप्टर है, तो मैं उस पर भी आपको बता दूंगी। मैथ पे मेरा ठीक ठाक कमांड है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बस ये कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में मैंने आपको ठीक ठाक पढ़ाया होगा, आपको समझ में आया होगा। बाकी जीपी ऐप पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैंने उस पर वीडियो अपलोड किया है। और आपकी जो इंटर्नशिप चल रही है ऑनलाइन, उस पर जितने भी असाइनमेंट है 1 से लेकर 5 तक मैंने ऑलरेडी बना दिया है। और जो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका इस टाइम दीक्षा ऐप पे ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, असाइनमेंट चल रहा है, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।